हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुप्रिया यादव मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट पढ़ लिया था, एडजॉइंट पढ़ लिया था। एडजॉइंट से रिलेटेड और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखिए जी, ए यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज इक्वल टू ए आई जी एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहला रिजल्ट क्या कहता है, यदि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो वो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन की होगा। n यहाँ पर क्या है भाई, ऑर्डर है मैट्रिक्स का। ठीक है, सेकंड रिजल्ट आपको क्या कहता है, यदि b भी आपके पास एक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और यहां से आपको डिटर्मिनेंट निकालना है ए बी का, तो वो क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट आपके पास यहां से क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए होगा। क्या होगा जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए होगा। ठीक है, फोर्थ रिजल्ट आपके पास क्या कहता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। वो क्या होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। वो किसके लिए पॉसिबल था, जब ए हमारे पास किसके बराबर था जी, बी के बराबर था। जब ए हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है, तब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि ये दोनों डिस्टिंक्ट हमारे पास मैट्रिसेस हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी यहां से कहेगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लास्ट वीडियो में हम कंडीशन लगाना भूल गए थे। ठीक है, फिफ्थ आपके पास रिजल्ट क्या कहता है, यदि आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है, यदि आपको क्या निकालना है जी, एडजॉइंट निकालना है ए के ट्रांसपोज का, तो वो डायरेक्ट आपके पास क्या हो जाएगी, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो और फिर उसका क्या कर लो जी, ट्रांसपोज कर लो। ठीक है, आप इन सबको प्रूफ करके देखना। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, सबसे छोटा एग्जांपल है जी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, और फिर इन चीज को सोल्व करके देखो। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है जी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स by a single operation। क्या कहता है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक सिंगल ऑपरेशन लगाइए और उस सिंगल ऑपरेशन के बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए, ये यहाँ पर आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यदि मैं कहूं आपको A11 को A13 पर इंटरचेंज करना है, A11 और A13 को इंटरचेंज करना है, तो जो आपके पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वही आपके पास क्या होगी जी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस हमारे पास कितने तरह की होती है। देखिए, जो सबसे पहले नाम आता है वो आपके पास आता है जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। पेपर में आपसे डायरेक्ट कई बार वो पूछ लेता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और जितनी भी आपके पास मैट्रिक्स बताएंगी इन सब की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि किस मैट्रिक्स को हम क्या नाम बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। यदि आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज इक्वल टू ए आई जी एन क्रॉस एन की, मतलब कि ये हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि मैं ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे क्या दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू ए। इतनी बात आई समझ में। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो देखिए यहां से डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट लगा दो दोनों साइड, ठीक है। अब अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो यहां से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, 1 होता है। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। और अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहां से दोनों डिटर्मिनेंट सेम आ गए, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल। तो यहां से आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया जी, प्लस माइनस 1 आया, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी। अब आपके पास सेकंड मैट्रिक्स आती है, वो आती है जी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, जब ए स्क्वायर आपके पास क्या आ जाए भाई, ए के इक्वल आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का यदि मैं स्क्वायर करूं और वो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास थर्ड मैट्रिक्स आती है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको क्या कहती है, मेरा स्क्वायर करो और मैं आपको आइडेंटिटी दूंगी। मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिले, आइडेंटिटी मिले, उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। फोर्थ आपके पास आता है जी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है कि यहां पर k क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या है जी, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो a की पावर k आपको क्या दे जी, नल मैट्रिक्स दे। a की पावर k आपको क्या दे भाई, नल मैट्रिक्स दे। k क्या है, यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, a की कितनी पावर करें कि वो आपके पास नल मैट्रिक्स हो, तो उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे जी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। अब इन्हीं पर बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चन है, वो देखिए जी। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि आपके पास A क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखिए यदि A मेरे पास क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A इंटू ए का ट्रांसपोज क्या आएगा भाई, आइडेंटिटी ही तो आएगा। बिल्कुल। देन A इनवर्स आपसे पूछ रहा है कि A इनवर्स मेरे पास क्या होगा। तो क्या मैं इस पूरी जो आपके पास इक्वेशन है उसको दोनों साइड में क्या करती हूँ, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहां से देखिए A इंटू ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स आइडेंटिटी। बिल्कुल। अब देखिए ए इंटू ए का इनवर्स, ए इंटू ए का इनवर्स हमेशा आपके पास क्या देता है जी, आइडेंटिटी देता है। बिल्कुल। तो यहां से आपके पास क्या है भाई, आइडेंटिटी इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। एक बात याद रखना, किसी भी मैट्रिक्स को यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स को यदि मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो वो मुझे वही मैट्रिक्स देगा। रिजल्ट क्या है, यदि A इंटू आई है तो वो डायरेक्ट क्या होगा जी, A ही होगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा भाई, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। तो यहां से A इनवर्स क्या आ गया भाई, A का ट्रांसपोज। तो ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है,
इफ ए इज इक्वल टू डायगनल d1 d2 dn, मतलब कि ये हमारे पास क्या दे रखी है, एक डायगनल मैट्रिक्स दे रखी है और जिसके डायगनल क्या है जी d1 d2 dn, मतलब कि ए हमारे पास क्या है, n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है बिल्कुल। तो यहां से पूछ क्या रहा है, ए की पावर n किसके बराबर होगा, ए की पावर n किसके बराबर होगा। देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहां पर मैंने ए को ले लिया जी d1 d2, दो टू ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या होता है भाई, ए इंटू ए ही तो होता है बिल्कुल। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, d1 0 0 d2, ठीक है। यहां से क्या मिलेगा भाई, d1 0 0 d2, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला, देखिए d1 का स्क्वायर बिल्कुल 0 0 d2 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर किया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला जी, स्क्वायर मिला। तो यदि मैं यहाँ पर ए की पावर n करूंगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा भाई, n ही तो मिलेगा। इतनी बात आई समझ में। तो यहां से यदि मैं nth ऑर्डर का निकालूंगी तो डायरेक्ट यही तो रिजल्ट आना है। तो ऑप्शन बी क्या है जी, डायगोनल ऑफ d1 की पावर n, d2 की पावर n, dn की पावर n। इतनी बात आई समझ में। डायगोनल मैट्रिक्स का आप स्क्वायर करते जाए, जितने भी आपके पास डायगोनल में एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर होता जाएगा। पावर इंक्रीज करते जाए उतने ही पावर से उनकी इंटीग्रल पावर इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इनवर्स ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 0 0 ऑफ माइनस ऑफ 1 ले लें, बिल्कुल कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए था, बिल्कुल। अब देखिए यहां से यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो वो क्या आ जाएगा जी, डिटर्मिनेंट यहां से क्या आएगा, माइनस ऑफ 1, बिल्कुल माइनस ऑफ 1। अब सेकंड ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट हमने क्या बताया था, इन दोनों को क्या करना है जी, इंटरचेंज करना है, बिल्कुल हम इंटरचेंज करेंगे। और डायरेक्ट हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो यहां से मुझे क्या मिला, 1 0 0 माइनस ऑफ 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है देखना जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल भी नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल, ठीक है। क्या ये आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, वो हमारे पास किसके बराबर था भाई, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर था, बिल्कुल। यहां पर ये इस तरीके से है, बिल्कुल। अब यदि ये हमारे पास इसके बराबर है और आपसे पूछता है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो यहां से डायरेक्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही तो आएगी। तो डायरेक्ट यहां से क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही तो आएगा। आ गई चीज समझ में, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि ए आपके पास क्या है भाई, ए आई जे है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, देन के इज ए स्केलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए। देखिए यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, यदि आपके पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है जी, मान लें बिल्कुल। यदि मैंने इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है, तो यहां से यदि मैं इसकी पावर 4a करना चाहूं, मतलब मैंने क्या ले लिया जी, k इज इक्वल टू 4 ले लिया, ठीक है। तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 ही तो होता है। अभी हमने पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो यदि मैं यहां से क्या निकालना चाहूं, 4a निकालना चाहूं, तो वो क्या होगा भाई, 4 0 0 4 ही तो होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब ये कितने की मैट्रिक्स है भाई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, बिल्कुल। अब यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, तो वो क्या आएगा, 16 ही तो आएगा, ठीक है। क्या 16 को मैं ये लिख सकती हूँ, 16 इंटू 1, बिल्कुल।
अब इसको मैं यदि के की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां से क्या आएगा, के स्क्वेयर इंटू 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिख सकती हूँ। बिल्कुल, तो यहां से क्या आया, के स्क्वेयर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया। ठीक है, एन क्रॉस एन का ऑर्डर लेती हूँ यदि मैट्रिक्स का, तो अब हमें क्या मिलेगा, के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ए रिजल्ट। इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन पूछ सकता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट से है। और कभी भी मैट्रिक्स दी हुई हो और मैट्रिक्स आपके पास गिवन ना हो कि वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो ज्यादा से ज्यादा या तो डायगोनल मैट्रिक्स ले लीजिए या फिर आप क्या ले लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे, ताकि आपके पास कैलकुलेशन इजी हो और जल्दी से रिजल्ट मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि आपके पास ए क्या है, एक मैट्रिक्स है और इक्वेशन दे रखी है, देन ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो यहां से आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू पूछी है। देखिए इक्वेशन क्या है, यहां से 3a का क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आपसे ए इनवर्स पूछे और इस तरीके की इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, तो क्या करना है, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए यहां से यदि मैं आइडेंटिटी को दूसरी साइड लेकर जाऊं तो क्या मैं आइडेंटिटी को यहां से इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए का क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर प्लस 5a इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल, अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा भाई, 3a का क्यूब इंटू ए इनवर्स, ठीक है, प्लस 2a स्क्वेयर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। ठीक है, क्या बना जी, यहां से 3a का क्यूब इंटू ए इनवर्स, तो यहां से डायरेक्ट क्या आएगा, देखना बेस क्या है, सेम है, मतलब हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, सेम है, तो पावर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, 3a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस ए इंटू ए इनवर्स क्या देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस 5 आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या देगा, आपके पास वही मैट्रिक्स देगा, तो यहां से माइनस ऑफ ए इनवर्स आएगा। लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी है जी, ए इनवर्स की पूछी है, तो यहां से यदि मैं ए इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ 3a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 5। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई, 5a ऑप्शन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा गलत है, पहला ऑप्शन लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, वैसे तो ये आइडेंटिटी नंबर के लिए हमारे पास ट्रू है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए हम देखें तो देखिए यहां से यदि मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी ए माइनस ऑफ बी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से ये दोनों क्या है, एक डिफरेंट चीज है। हमने क्या पढ़ा था, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, बिल्कुल, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो यहां से हमारे पास ये आया, क्या ये इस राइट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन ए क्या है जी, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास ये करेक्ट कब होता, जब ए और बी दोनों क्या करते, कम्यूट करते। ए और बी आपके पास क्या करते भाई, कम्यूट करते। कम्यूट करने का मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता। ठीक है, तो ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है भाई, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा आपको, ए ही तो देगा, वीडियो में पढ़ा हुआ है, लास्ट वीडियो में। ठीक है, यहां से सी क्या कहता है भाई, ए बी की पावर एन। ए बी की पावर एन हमने क्या पढ़ा था भाई, बी की पावर एन इंटू ए की पावर एन। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं जी, कम्यूट कर रहे हैं, मतलब कि कम्यूट कर रहे हैं, तो क्या यहां से मैं लिख सकती हूँ ए बी इज इक्वल टू बी,
बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो ये भी आपके पास सही है। अब डी ऑप्शन क्या कहता है जी, a माइनस आइडेंटिटी इंटू आई प्लस ए, ये आपके पास क्या देगा जी, 0 देगा। देखिए कैसे देगा, बी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन क्या कहता है, a माइनस आइडेंटिटी इंटू ए प्लस आइडेंटिटी। तो यहां से डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं लगाना है, सोल्व कीजिए। यहां से क्या मिलेगा भाई, ए स्क्वेयर प्लस ए इंटू आइडेंटिटी क्या देगा जी, आइडेंटिटी देगा बिल्कुल। आई इंटू आइडेंटिटी क्या देगा, आइडेंटिटी देगा, माइनस ऑफ आई स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए यहां से ए तो ए कैंसिल, डायरेक्ट मुझे क्या मिला भाई, ए स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए स्क्वेयर आपके पास क्या है भाई, आइडेंटिटी है। तो यहां से ए स्क्वेयर क्या हो गया जी, आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी की पावर कितनी भी इंक्रीज करते जाए वो हमेशा आपके पास क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही देगा। तो यहां से आपके पास क्या हो गया जी, आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी, डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी, 0। तो यही तो ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए आपके पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पहला पार्ट कहता है अगर वो आपके पास ओड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट बताइए, यदि वो आपके पास इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट बताइए। देखिए सबसे पहले हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया जी 0 2 1, ठीक है, माइनस ऑफ 2 0 माइनस ऑफ 1 1 1 0, यहां से माइनस ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल। इसका यदि ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ऑफ ए का ट्रांसपोज आएगा, बिल्कुल। अब देखिए यदि मैं यहां से इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो देखिए फर्स्ट क्या है, 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिल्कुल। सेकंड क्या है जी, माइनस ऑफ 2 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 माइनस ऑफ 1, ठीक है, प्लस 1। अब यहां से करेंगे तो क्या आएगा जी, माइनस ऑफ 2 आएगा, बिल्कुल। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं तो यहां से क्या मिलेगा भाई, 2 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिला, यदि हम ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। अब यदि मैं इवन ऑर्डर की लूं तो आप एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लीजिए, 0 2 माइनस ऑफ 2 0, हमने ये ले लिया, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बिल्कुल। अब यदि मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ये तो 0 माइनस ऑफ 4, माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, बिल्कुल। तो यहां से डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, 4 आ गया। क्या वो आपके पास एक स्क्वेयर है, बिल्कुल। इज नॉट ए स्क्वेयर, इनकरेक्ट। इज ऑलवेज 0, इनकरेक्ट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया जी, इज स्क्वेयर, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या रिजल्ट याद रखना है, यदि आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यदि वो ओड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि वो इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या बनाएगा, एक स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना, कई बार वो एक स्टेटमेंट के तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर कीजिए, इफ ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। यदि ए आपके पास क्या है, ए का ट्रांसपोज है, देन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड कहता है यदि ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए पहला क्या कहता है आपके पास रिजल्ट, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। क्या है जी, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज है। ये रिजल्ट कौन सी मैट्रिक्स को देता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देता है, बिल्कुल। अब कहता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो क्या है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिनका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। तो हमने कई बार ऐसे हमने देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये तो हमारे पास क्या बनी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनी। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आपके पास क्या है जी, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी भी
इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या कहता है स्टेटमेंट, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लीजिए, ए क्यूब इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां से क्या आएगा भाई, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, बिल्कुल मैंने वो सिंगुलर पढ़ लिया। ठीक है, तो ओनली बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, तो आप इनकी जो डेफिनेशंस है मैट्रिसेस की वो अच्छे से पढ़े।